गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम BPSC 3.0 का सोशल साइंस जो 9th-10th का है उसका आज हम पॉलिटी बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पॉलिटी बता रहे हैं और ये पॉलिटी का सेट नंबर 6 है और 1 से 5 तक हम बता चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम सेट नंबर 6 से चलते हैं। तो शुरू से करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए आज हम 111 से लेके 150 तक चलेंगे। तो 111 का है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, विदेशी शासक का आक्रमण। नेक्स्ट है 112 नंबर। 112 नंबर है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 124 जो है संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 जो है वो है नागरिकता से संबंधित। अनुच्छेद 352 है वो है आकस्मिक प्रावधान से संबंधित और अनुच्छेद 245 है विधायी शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट चलते हैं 113। 113 नंबर है, निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है? तो यह है सी नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। नेक्स्ट 114, विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, जो कि 1960 में, जी हाँ दोस्तों, 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी। ये श्रीलंका की है। विश्व की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री है वो श्रीलंका की बनी है। अब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 115 नंबर। मनुष्य राज्य का आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किस चिंतक का है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर सी, बेंथम का। नेक्स्ट 116, संरचनात्मक हिंसा का रूप है, ये कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन। नेक्स्ट है 117 नंबर। 117 नंबर है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ था 1945 में। जी हाँ दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 118 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यही दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है 119 नंबर। 119 नंबर दिया है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो 119 का है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 54 जो है वो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 75 है भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। 155 है अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 164 है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। नेक्स्ट है 120 नंबर। 120 नंबर है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही कथन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। नेक्स्ट है 121। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है 122 नंबर, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 123 नंबर, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव का एक भाग है। तो यह है 123 का बी नंबर। 42वां संशोधन के बाद, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। नेक्स्ट है 124,
सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में यह बनाए रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो यह एक बेरूबारी मुकदमा, जो कि बेरूबारी मुकदमा जो हुआ था वो हुआ था 1960 में। जी हाँ, 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है 125। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र वह किसे देगा? तो है ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है 126। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? जो कि अनुच्छेद 20 से 21 तक है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। नेक्स्ट है 127। 127 से निम्नलिखित में से किसके संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी, जॉन लॉक ने, जो कि प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट है 128। 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी नंबर जो कथन है वो सही नहीं है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, जो कि ये गलत है। यही वाला होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 129। इनमें कौन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं है? तो यह है ऑप्शन ए, विधान परिषद के सदस्य। 130। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में हुआ था, जो कि ये कब हुआ था? 1946 को, जुलाई 1946 को। और संविधान बनने में लगा था समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और संविधान सभा का प्रथम जो बैठक हुआ था वही हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 131। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्रथम भाग क्या है? तो यह है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत का गठन होता है लगभग 7,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत बनता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो ये सौंपा जा सकता है ऑप्शन बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है 133। फॉर एक्सेस ऑन लिबर्टी पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है? तो इसकी रचना किए थे ऑप्शन ए, आई बर्लिन। 134। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो यह विद्वान है ऑप्शन सी, लास्की। नेक्स्ट है 135। दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आसियान देश आते हैं। इसमें जो आते हैं पालन किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें आसियान देश आते हैं। और इसमें इसका आंसर होगा इस्लाम धर्म। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा इस्लाम धर्म। 136 है, निम्नलिखित देशों में से किस देश के अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है? तो अप्रसार संधि पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो यह ऑप्शन बी, भारत ने नहीं किया है, जो कि एनपीटी की संधि 1970 से ये परिवर्तन हो चुका है, जिसमें एनपीटी का उद्देश्य है परमाणु प्रसार को रोकना। और व्यापक परमाणु परीक्षण संधि 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया, जो कि परमाणु रखने वाले देश ये भी है, यानी परमाणु क्षमता वाले देश दोनों हैं, दोनों ने साइन नहीं किया था। नेक्स्ट है 137। इष्टतम टैरिफ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई होगा। ये जो है अर्थशास्त्रियों के अनुसार इष्टतम प्रशुल्क की अवधारणा बड़े देशों से है जो विभिन्न वस्तुओं के विस्तृत क्रय करने की शक्ति रखते हैं। इसमें नाम होता है गैट का, जिसका स्थापना हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को।
और लागू हुआ था 1 जनवरी 1948 को, और 1 जनवरी 1995 को कैट के स्थान पर WTO का स्थापना हुआ था, यानी उसके जगह पर वो लाया गया था। उसके बाद है 138, आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण कहा जाता है। तो यह है 138 का बी, मूल प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है 139, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज लुटेरों की टोली बन जाएगा। तो यह है ऑप्शन ए, सेंट ऑगस्टाइन। नेक्स्ट है 140, इनमें से किसने कहा प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लास्की। यह कथन लास्की ने कहा था। नेक्स्ट है 141, किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है। 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी यानी सागर पर होगा। तो यह है 141 का बी, अल्फ्रेड महान, जो कि अल्फ्रेड महान USA के नौसैनिक अधिकारी हैं और इतिहासकार भी रहे हैं। नेक्स्ट है 142, 142 से ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था। तो यह है इसका ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नाम नहीं दिया गया था, तो उसका आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है 143, इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो इसका है ए नंबर ऑप्शन, डेस्टूट डी ट्रेसी। 144, निम्न में से किसने राज्य के उत्पत्ति की सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचना घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि कहकर दिया था। तो यह है ऑप्शन ए, सर हेनरी मैन। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट है 145, भारत के विदेश नीति का मुख्य रूप से सिद्धांत द्वारा किस सिद्धांत के द्वारा ये निर्देशित किया गया था। कौन सा निर्देशित भारत के विदेश नीति, तो ये किया गया था ऑप्शन बी, सामरिक स्वायत्तता। नेक्स्ट है 146, 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लुक ईस्ट नीति का प्रथम उद्देश्य है। तो यह है ए, पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करना। 147, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव से रोकता है। तो 147 का है बी, अनुच्छेद 15। 148, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है। तो यह है 148 का सी, मैक्सिको। उसके बाद है 149 नंबर, 149 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो ऑप्शन ए है, संविधान का परिचय। और आज का अंतिम प्रश्न है 150 नंबर, प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण का ही न्याय का अर्थ है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है। तो यह है ऑप्शन ए, रॉल्स का। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक मिलता रहे। जय हिंद, वंदे।